कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना ध्यान अपने आप पर ले आइए। बाह्य पदार्थ विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि वे सदा आपके साथ नहीं रहते हैं। आप ही आपके साथ सदा रहते हैं। इसलिए अपनी अमूर्त काया जो हम हैं, वही एक विश्वसनीय है। उसी के आलम्बन से हम नित्य सुखी रह सकते हैं। सुख के लिए जीव को वास्तव में पर पदार्थों की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते कि वह अपनी अमूर्त काया के आलम्बन से रहे, अपने संवेदन से रहे। बहिर्मुख रहने पर अवश्य ही बाह्य पदार्थों की आवश्यकताएं होती है, क्योंकि बहिर्मुख रहने से हम दुखी होते हैं और दुख की निवृत्ति के लिए फिर हम बाह्य पदार्थों का आलम्बन लेते हैं। अंतर्दृष्टि करने पर, अपना ही अवलंबन लेने पर हमें दुख नहीं होता, इसलिए बाह्य पदार्थों की आवश्यकता भी नहीं होती। हमारा यही कर्तव्य है कि हम अपने आप को बाह्य पदार्थों की आवश्यकताओं से मुक्त कर लें। बाह्य पदार्थों की आवश्यकता वही पराधीनता है, और जहाँ पराधीनता है वहाँ निराकुलता नहीं है। पराधीनता में हम अपने से विमुख रहते हैं, अपने आनंद स्रोत से ही विमुख रहते हैं। सुखी होने का एक ही विकल्प है कि हम अपने आलम्बन से रहें, अपने संवेदन से रहें। अपना आलम्बन अर्थात अपनी अमूर्त काया का आलम्बन, इसके सन्मुख रहना। जीव को अनादि से बहिर्मुखता का रोग लगा है। वही सब दुखों का मूल है। बहिर्मुखता अर्थात परावलंबन, अंतर्मुखता अर्थात स्वावलंबन। जीव को अपना वियोग कभी भी नहीं होता, तथापि हम अपने से विमुख रहते हैं, और जिनका वियोग हो जाता है उनके सन्मुख रहते हैं। जगत में बाहर में एक भी पदार्थ ऐसा नहीं है जो सदा हमारे साथ हो। न अन्य जीव सदा हमारे साथ रहते हैं, न अजीव ही सदा हमारे साथ रहते हैं। पर स्वयं कोई स्वयं का अनादि निरंतर साथ है, और वह साथ आनंददायक है।
अपना साथ होने पर भी हम अपना साथ नहीं करते, अपने से विमुख रहते हैं, अपना संवेदन नहीं करते। यह मनुष्याकार सुख का बना हुआ है, सुख से ही रचित है, हमें मात्र इसका अनुभव करते रहना है। इसी से जो सुख को रोकने वाला बद्ध कर्म है, मूर्त कर्म है, वह पृथक होता है और फिर हम अनंत काल तक सुख से रहते हैं। स्वानुभव में किंचित भी पर का आश्रय नहीं है, किंचित भी पराधीनता नहीं है, किंचित भी राग द्वेष नहीं है। परमात्मा स्वानुभूति रूप ही होते हैं, वे अपने अनुभव से ही उत्तम सुख का अनुभव करते हैं। अंतर्दृष्टि से अपनी शांति को भोगना वही परमात्मा बनने का उपाय है। परमात्मा बनना मन सब दुखों से मुक्त होना, इसी का दूसरा नाम मोक्ष है। मोक्ष मोक्ष धातु से बना है, माने मुक्त होना, दुखों से मुक्त होना, मूर्त के बंधन से मुक्त होना। जो आनंदवान है वही भगवान है। अंतर्दृष्टि बनाकर सुख शांति भोगते रहिए। बहिर्दृष्टि में जगत का संसर्ग होता है, वह नियम से आकुलता रहती है। जीव स्वयं भोग्य है अपने आप का। भोक्ता भाव और भोग्य भाव दोनों हमारे में हैं। हम ही भोगता हैं और हम ही भोग्य हैं। पर का कोई काम नहीं है, किंचित भी पराधीनता नहीं है। और एक बार ये काम कर लेना है, अंतर में ठहरने का अभ्यास, और फिर अनंत काल सुखी रहना है। माता पिता बच्चों को ये सीख देते हैं कि कुछ साल पढ़ लो, फिर पूरे जीवन भर सुख पाओगे। जो मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं वे भी यही बात कहते हैं, एक बार स्वानुभव से अपने को मूर्त के बंधन से अलग कर लो, मूर्त कर्म बंधन से अलग कर लो, फिर अनंत काल सुख पाओगे। मनुष्य जन्म में तो जितने साल पढ़ता है बस कुछ उतने ही साल जीता है, आगे उतने साल ही इस पढ़ाई का लाभ मिलता है। और आज तो पढ़ लिखने के बाद भी रोजगार मिलने की गारंटी नहीं है, और स्वानुभव में सुख की गारंटी है, वो भी अनंत काल के सुख की गारंटी है। रोजगार माने पैसा मिल जाने के बाद भी कौन सुखी होता है? बिना किसी बाह्य पदार्थ के अपना अनुभव करके जीव परम सौख्य को पाता है। इतना सा धर्म का उपदेश है। सुख हमारा भाव है,
हमारा स्वरूप है, इसलिए वास्तव में दुर्लभ नहीं है। पर सुख को यदि हम बाहर ढूंढना चाहें तो वह दुर्लभ से भी दुर्लभ है, माने उसकी प्राप्ति संभव नहीं है। और तो यदि हम देवसाद गुरु से भी सुख चाहें तो उनसे भी मिलने वाला नहीं। सुख केवल स्वाधीनता से, अपने आलम्बन से मिल सकता है। अपना ही आस्वादन करना है। अपने अभिमुख होने से अपना आस्वादन स्वयं होता है। जब हम पर के सन्मुख नहीं होते तो स्वतः अपने सन्मुख हो जाते हैं। हमें अपना अनुभव करके हमें सुखी करना है। कोई नौकर चाकर धन दौलत परिवार हमको कर्मों से मुक्त नहीं कर सकता है। मोक्ष मार्ग भी स्वाधीन है और मोक्ष भी स्वाधीन है। इसको अभ्यास की आवश्यकता है, क्योंकि उपयोग फिर बाहर जाता है। ध्यान फिर बाहर जाता है। बाहर के काम करते आए हैं तो सहज ही बहिर्मुख प्रवृत्ति होती है। बिना यत्न के ही बहिर्मुखता होती है, जबकि अंतर्मुख होने के लिए यत्न करना पड़ता है। इंद्रिय ज्ञान जो कि हमारा विकार है, उस रूप हम सहज ही रहते हैं। और स्वानुभव जो कि हमारा चरित्र है, उसके लिए हमको यत्न करना पड़ता है। आप अपने सुझाव से, अपनी प्रेरणा से सिर से पांव तक बने रह सकते हैं। इसके विभिन्न भागों में विचरण कर सकते हैं, विभिन्न भागों का संवेदन कर सकते हैं। कोई वास्तव में इसके लिए गाइड की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। अपना श्रद्धान ही हमको अपने अभिमुख रखता है। अपनी महिमा, अपना विश्वास, स्वानुभव का विश्वास, स्वानुभव की महिमा, वही सब कुछ हमें अंतर्मुख रखती है। बहिर्मुखता का विश्वास हट जाए और स्वानुभव का विश्वास हो जाए तो फिर स्वानुभव रूप प्रवृत्ति स्वयं होने लगती है। हम अपना ही संवेदन करने लगते हैं, अपनी सीमा में सिर से पांव तक बने रहते हैं। बहिर्मुखता जोखिमों से भरी हुई है और अंतर्मुखता आनंद से भरी हुई है। अपने दोनों नेत्रों के भाग पर आइए। कर्ण युगल पर आइए।
मूर्त का बंधन प्रकट ही है, स्थूल बंधन तो प्रकट ही है, उससे अधिक बलवान बंधन सूक्ष्म कर्म का है, सूक्ष्म मूर्त कर्म का है। वह कितना ही बलवान हो, अपने अभिमुख रहने पर वह हमसे पृथक होता है। ईंधन का ढेर इकट्ठा करने में भले कितने दिन लगे हों, वर्ष भी लगे हों, पर जब अग्नि की चिंगारी लगती है तो जितना समय ईंधन को बटोरने में लगा है, उसका शतांश भी उसके नष्ट होने में नहीं लगता। रूही का गोदाम थोड़े समय में जलकर राख हो जाता है। इसलिए ध्यान अग्नि को अग्नि कहा है। ध्यान माने अपना वेदन, अपने सन्मुख रहना, अपने शारीरिक स्थिति, आभ्यंतर शरीर की जो स्थिति है उसको ही भोगना। नासिका भाग पर आइए। जब अपने अभिमुख रहना है तो फिर किसी भी भाग के अभिमुख रहिए, अपना प्रयोजन सिद्ध हो जाता है। हम अपने को लोक का सर्वोत्तम पदार्थ माने, फर्स्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। हम ही अपने लिए विश्व के प्रथम व्यक्ति हैं। गांव के, शहर के, राज्य के, देश के नहीं, पूरे विश्व के हम प्रधान हैं। क्योंकि हमसे उत्तम दूसरा कोई पदार्थ लोक में नहीं है। अपने अलावा सब अचेतन हैं, और अचेतन चूंकि सुख स्वभावी नहीं है, इसलिए उनका कोई लाभ नहीं है। अचेतन स्वयं को तो सुख नहीं देता, सुख वालों के सुख में विघ्न अवस्था उपस्थित करता है। नेत्र युगल, कर्ण युगल, नासिका। ललाट भाग पर आइए। सुख के लिए जीव बड़े जोखिम भरे कार्य भी करता है, पर अपने अभिमुख रहने में न कोई जोखिम है, न कोई वास्तव में शारीरिक मानसिक श्रम है। बस एक अनभ्यास नहीं होने से इसका अभ्यास करने की आवश्यकता होती है। नेत्र युगल, कर्ण युगल, नासिका, ललाट, कोई क्रम नहीं है। जैसे लड्डू के सब दाने मीठे हैं, ऐसे सिर से पांव तक अपनी मूर्त अपने हर भाग में आनंद दाता है।
अपने पेट के मध्य में नाभि स्थान पर आइए। कोई विषय का सुख तलाश नहीं करना है। यहाँ का सुख जात्यंतर है, वैश्विक सुख से अलग प्रकार का अतीन्द्रिय है। इसकी लोक में उपमा नहीं है। वैश्विक सुख मूर्त पदार्थों के आश्रय से है, वह वैश्विक सुख है। उससे भिन्न ही यह अपना अतीन्द्रिय सुख है। इससे तुलना नहीं करना है। कहीं आपको इस अनुभव से अधिक कहीं धनवान को सुख मिलता हो, ऐसा नहीं है। धनवान को धन के भोग से जो सुख मिलता है, उसकी जाति हमारी सुख की जाति से नहीं मिलती है। हमारा सुख उत्तम है और धनिक का धन के भोग से होने वाला सुख उत्तम नहीं है। धनिक व्यक्ति रात दिन धन के फेर में रहता है, धन के अर्जन में, रक्षण में, भोग में रहता है। कितने तो धन केवल कमाते हैं और बचाते हैं, भोगते भी नहीं हैं। यहाँ हम कमाते हैं और हम तत्काल ही उसको भोगते भी हैं। अपने अभिमुख होने का जो हम श्रम करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, तत्काल ही उससे हमें शांति का अनुभव भी होता है। नाभि का स्थान आप स्पष्ट रूप से किसी स्थान पर नहीं भी पहुंचे तो कोई कठिनाई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपने अभिमुख रहना है। इतना अवश्य हो कि हम अपने ही सन्मुख हैं। जहाँ मैं की अनुभूति होती है, वहीं हमको रुकना है, आना है और रुकना है। उस मूर्त जगत का स्मरण नहीं करना है, क्योंकि मूर्त जगत के आश्रय से ही संसार है। संसार परिभ्रमण है, सुख अल्प है और दुख सागर जैसा है। विषय के आश्रय से अणु मात्र सुख है, वह भी अनुपम नहीं है और दुख सागरों प्रमाण है। धन की महिमा छोड़कर अपने चिंतन की महिमा ग्रहण करिए। बस महिमा का विषय बदलने की आवश्यकता है। अब तक पर की महिमा में खड़े थे, अब अपनी महिमा में आना है। इंद्रिय ज्ञान में खड़े रहने पर हमें पर की महिमा आती है और अंतर में अपने सन्मुख खड़े होने पर हमें अपनी महिमा आती है। हृदय स्थान पर आइए, सीने के मध्य में। सिर का भाग, अब दोनों होठों के भाग पर मुख पर आइए। अपने में विचरण करना है, अपने ही विभिन्न अंग उपांगों को रियलाइज करना है।
रोगों से मुक्त रहना चाहते हैं, दुखों से मुक्त रहना चाहते हैं, तो अपनी इस अमूर्त काया के शरण में रहिए। यह शरण उत्तम है। और इसमें 100% गारंटीड शांति सुख मिलता है। पेट का भाग और सीने का भाग, नाभि और हृदय का स्थान, पेट के मध्य में नाभि है और सीने के मध्य में सूक्ष्म इंद्रिय से अगोचर मन बना हुआ है, मूर्त मन है, जो हमारे विचार का कारण बनता है, निमित्त बनता है। पीठ के भाग पर आइए। एक बार हम ठान लें कि हमें अपने आप को मूर्त के बंधन से मुक्त करना है, दुखों से मुक्त करना है, परावलंबन से मुक्त करना है, तो फिर दुखों का अंत आए बिना नहीं रहता। और यह सुख बिना पैसे मिलता है, बिना शारीरिक मानसिक श्रम के मिलता है। कहीं जाना भी नहीं होता और किसी की कृपा भी नहीं चाहिए, किसी का आशीर्वाद भी नहीं चाहिए। अपने मुख के मध्य में भीतर तालु भाग पर आइए। हम अपने किसी भी भाग में आते हैं तो अपने सर्वांग प्रदेशों में आनंद का परिणाम उत्पन्न होता है, क्योंकि कर्म अपना बंधन छोड़ देते हैं। जैसे चंदन के वृक्ष पर मयूर के बैठने पर सर्प अपना बंधन ढीला कर देते हैं, ऐसे हम अपने अमूर्त काया पर हम जब अधीनस्थ होते हैं, इस पर बैठते हैं, आसीन होते हैं, इसके सन्मुख होते हैं, तो कर्म रिपु अपना बंधन छोड़ देते हैं। सतत अपने संग में रहने का प्रयत्न करिए। पर का स्मरण करने की आवश्यकता नहीं है और पर सदा साथ रहता भी नहीं है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।